नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल है, आखिर आत्मा इस मृत्यु लोक में, इस धरती पे इतना सफ़र क्यों करती है और इस सफ़रिंग का कोई सचमुच में इलाज है? हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, याद भी नहीं रहता, और जब कभी समझ में आ जाता है कि सफ़रिंग है तो भी मुक्ति क्यों नहीं मिलती? क्या कोई तरीका है अपने आप को यहीं और इसी जन्म में मुक्त कर पाने का? इस पर मैं 6-7 बातें आपसे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा आप इसको लिख लें, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें डीपली, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन जो दिखाई देता है उसके भी बहुत गहराई में लेयर्स हैं। हमारे माइंड में हमारी कंडीशनिंग केवल इस लाइफ की नहीं है और केवल इस एज की नहीं है। कई जन्मों से हमारे ब्रेन में बहुत सी ऐसी चीज़ें फिक्स्ड हो चुकी हैं जिसकी वजह से फ्रीडम मुश्किल हो जाती है। तो उन बातों को मैं चाहता हूँ आप अपने ध्यान में रखें। सबसे पहली बात, बर्थ इज़ नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ये हम लोगों की सोशल कंडीशनिंग है। जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गोद भराई होती है, खुशी का माहौल होता है। हम यही मान के चलते हैं कि ये एक अच्छी चीज़ हुई है, और ये चीज़ हमारे जहन में, हमारे कॉन्शियसनेस में बहुत गहरे से बैठ जाती है कि अच्छा हो रहा है। अगर किसी का जन्म हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। इसलिए जब भी हम मरते हैं तो ये दबी हुई ऑटोमेटिक इच्छा आ जाती है कि हमारा फिर से जन्म होना चाहिए। जबकि हम स्पिरिचुअल बातें पढ़कर, समझकर, प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करते हैं, बट ये इच्छा बहुत गहरे से ख़त्म नहीं हो पाती कि हमको जन्म लेना है, क्योंकि जन्म अच्छी चीज़ है हम लोगों के हिसाब से। लेकिन इसके पीछे की बात समझिए। जन्म इज इक्वल टू डेथ। जो हम जन्म लेते हैं उसका मतलब है कि हम मरेंगे, लेकिन इस बॉडी को ये चीज़ याद नहीं रहती। इसी को याद कराना ही एक स्पिरिचुअल जीवन है। जो लोग भी हमारे मित्रगण हमारे साथ जुड़े हैं जुनुगा में, वो सब यही कहते हैं कि इस कोर्स को तब तक मत ख़त्म करिए जब तक उनको पूरी तरह से एनलाइटमेंट नहीं हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि बार बार ब्रेन भूल जाता है। इस बॉडी के पीछे कोई ऐसा एलिमेंट है जो इटर्नल है, और इस बॉडी को जो कुछ भी दिखता है उसको ये मान लेती है कि वो भी इटर्नल है, जो भी फिजिकल वर्ल्ड दिखता है। और जब अचानक से वो चीज़ हमसे छिनती है तो हमको लगता है, अरे बाप रे बाप, ये झूठ है, ये गलत है। लेकिन जब तक हम इस रूप को, जो दिखने वाला रूप है, उसको रियल मानते रहेंगे, उसको अच्छा मानते रहेंगे, तब तक फ्रीडम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, हम दूसरों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं बजाय खुद की। बल्कि कहना चाहिए, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अदर्स देन आवर सेल्व्स। आमतौर पे तो लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। अपने सेंशुअल प्लेजर्स के लिए, मौज मस्ती के लिए ज़िंदगी जीते हैं, खाने के लिए और सेक्स करने के लिए। लेकिन हम में से अगर कुछ लोग सीरियस हैं तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं या किसी सोशल वर्क का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ भी जीने की कोशिश करते हैं वो भी एक तरह की सेवा की एक्टिविटी में फंस जाते हैं। सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम खुद को जान सकें, खुद को पूछें कि हम कौन हैं। जब हम खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो ये तो पूछना ही पड़ेगा कि हम किस चीज़ से बंधे हैं और क्यों मुक्त होना चाहते हैं। आखिर हम हैं कौन जो फंसा हुआ है? ये ब्रेन सोल नहीं है, आत्मा नहीं है। ये केवल रिफ्लेक्टर है। जो भी आसपास की दुनिया देख रहे हैं, अगर आपको कोई सफरिंग दिखाई दे रही है किसी जानवर को मरने में, तो उस जानवर को बचाने के चक्कर में पड़ने के बजाय आप पहले अपने आप की सफरिंग को पहचानिए। दुनिया सफ़र नहीं कर रही है, आप खुद सफ़र कर रहे हैं। और जब तक हमारे लिए हमारी अपनी सेल्फ की प्रायोरिटी नहीं होगी, खुद को जानने की प्रायोरिटी नहीं होगी। अगर आपको किसी सोशल वर्क में पढ़ना ही है, अगर किसी मूवमेंट में पढ़ना है, तो बस एक ही मूवमेंट में पढ़िए, खुद को जानने की मूवमेंट में, खुद को समझने की मूवमेंट में। और इतनी जल्दी मत मान लीजिए कि आप खुद को समझते हैं। अब तीसरी बात, हम पेन और सफरिंग को सही तरीके से नहीं समझते। हमारा ब्रेन अभी भी सफरिंग को पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया है। आखिर क्या है सफरिंग या क्या है पेन?
अगर हमारे शरीर में कहीं पर दर्द होता है तो दर्द क्यों होता है? एक सिंपल सा पेन लेते हैं, पेट में दर्द होना या कहीं मसल्स में क्रैम्प आना, या अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उस समय क्या होता है? उस समय एक तरह का एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो। जहाँ कहीं पर भी दर्द होता है बॉडी में तो बॉडी भारी हो जाती है, टाइट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन का एक्सपीरियंस आता है। तो देखा जाए तो सफरिंग या तो पेन सिकुड़ाव का एक्सपीरियंस है, एक जगह पर फंसे रहने का एक्सपीरियंस है। और ज्ञानी जन कहते हैं सबसे बड़ा सिकुड़ाव, सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रिक्शन है हमारा ईगो, हमारा सेल्फ, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे द सेंटर। हमारी लाइफ, ये ब्रेन, ये बॉडी केवल एक केंद्र के चारों तरफ घूमती रहती है, जिसको हम अपना सेल्फ मानते हैं। और इसीलिए इसका उल्टा होना पड़ेगा हमको। सिकुड़ाव का, कंस्ट्रेन का, कंस्ट्रिक्शन का उल्टा क्या होता है? फैलाव, एक्सपेंशन। जब आप इस जन्म और मृत्यु से परे होंगे, पार जाएंगे, तो आपके अंदर में फैलाव होगा। इनफैक्ट देखा जाए तो जो डेथ का प्रोसेस है वो इस फिजिकल बॉडी के बंधन से एक दूर दूर तक फैलने का प्रोसेस है, लेकिन हम उसमें जाने से डरते हैं। इसीलिए हम मरने के बाद फिर से जन्म ले लेते हैं, जा नहीं पाते बाहर। तो हम पेन को नहीं समझ पाते, इसलिए हम बार बार इसी बॉडी में आना चाहते हैं। देखा जाए तो सबसे पेनफुल चीज़ क्या है? ये बॉडी सबसे बड़ा पेन है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है, 9 महीने तक माँ को तकलीफ़ और पेन झेलना पड़ता है, और जब माँ बच्चे को पैदा करती है, बाहर निकालती है, तो जो दर्द माँ को होता है तकरीबन वैसा ही दर्द बच्चे को भी होता है। ये बात और है कि बच्चे को याद नहीं रहता, क्योंकि ये ब्रेन जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो उस मेमोरीज़ को सबकॉन्शियस में डाल देता है, याद नहीं रख पाता। चौथी है एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ है जो असल में काम की है नहीं, फिर भी हम उसको खजाने की तरह संभाल के रखते हैं, और वो है मेमोरी, याददाश्त। याददाश्त असल में जो आपकी याददाश्त है वो है कर्स, एक श्राप, लेकिन आप उसको बचा के रखते हैं और इसी वजह से आप फ्री नहीं हो पाते। आम तौर पे जो मेमोरीज़ आपके पास स्टोर रहती हैं वो अच्छी मेमोरीज़ कहाँ होती हैं? उसको तो याद दिलाना पड़ता है। आपकी कोई खूबसूरत फ़ोटोग्राफ हो, आपने कहीं पर बहुत अच्छे समय बिताए हो, तो भूल जाता है। उसको कैप्चर कर करके हमको यहाँ बार बार देखना होता है याद करने के लिए। लेकिन कोई पेनफुल मेमोरीज़ हो, ख़राब मेमोरीज़ हो, तो ब्रेन में रिपीट होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है। तो देखा जाए तो हमारा ब्रेन स्टोर ही करता है पेनफुल मेमोरीज़, और जब तक हम इन पेनफुल मेमोरीज़ को ओवर वैल्यू करते रहेंगे तब तक हम फ्री नहीं हो सकते, तब तक हम अपने सेल्फ को नहीं जान पाएंगे, बिकॉज हमारा ब्रेन उन्हीं मेमोरीज़ के चारों तरफ घूमता रहेगा और वैसी ही लाइफ बार बार हम लेते रहेंगे। 5वीं चीज़ है हम प्रार्थना करना नहीं जानते। हमारी आवाज़ वैखरी है। आवाज़ों का 4 लेवल माना जाता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग आवाज़ है। फ़िलहाल इस दुनिया में जो भी हम आवाज़ें निकालते हैं, चाहे कितने भी दुख से, कितने भी इमोशन से निकालते हो, भगवान तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हमारा प्रेयर्स यूज़लेस है, और प्रेयर करने के बाद हम और कुछ नहीं होते, केवल हेल्पलेस होते हैं। असली प्रेयर होता है साइलेंस। तो जब तक आप इस साइलेंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। 6ठा पॉइंट है मृत्यु का बोझ है हमारे सर पे। मृत्यु से हम डरते हैं, मृत्यु हमारे कंट्रोल में नहीं है, और मौत के समय हमारा ब्रेन भरा रहता है चिंताओं से। उन लोगों का क्या होगा जो हमारे बाद बचे होंगे, उनका भी वही होगा जो आपका अभी हुआ है, और आपका भी वही होगा पैदा होने के बाद जो उनका आपसे पहले होगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर हम पैदा ही होते हैं मरने के लिए। कुछ टाइम तक हमको एक फीलिंग आती है कि हम जिंदा हैं, क्योंकि वो बॉडी के रूप में हम अपने आप को देखते हैं। असल में मरना कोई अशुभ चीज़ नहीं है। जिस दिन आपको ये कन्विक्शन हो जाएगा, उस दिन से सबसे पहली चीज़ जो आपकी जाएगी वो शरीर नहीं जाएगा, मेमोरीज छूटना शुरू हो जाएंगी। मतलब बार बार आपको परेशान नहीं करेंगी यादें, और फिर धीमे धीमे अचानक से आप कभी कभी मेडिटेशन में जा पाएंगे। और इसी से मेरा लास्ट पॉइंट आता है
कि हम अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को नहीं ला पाते हैं, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। जो भी हम जानते हैं, रूप जानते हैं, फॉर्म्स जानते हैं, और रूप और फॉर्म की वजह से जो हम लाइफ जीते हैं वो पेटीनेस की है, बहुत छोटी है। देखा जाए तो हमारी आँखें और हमारा ब्रेन मेस्मराइज्ड है, हिप्नोटाइज्ड है छोटेपन से, पेटीनेस से। एक बार कृष्णा जी समुद्र के किनारे वॉक कर रहे थे और अचानक से उनको सारा बाउंड्री ख़त्म होते हुए महसूस हुआ। कृष्णा जी कहते हैं, मैं और आसमान एक हो गया था। मैं उस प्यार को एक्सपीरियंस कर रहा था जो मेरे अंदर था, बाहर था, सब जगह था। समुद्र में था, समंदर के ऊपर था, उन पहाड़ों के ऊपर था, आसमान में था, दूर दूर तक था। जहाँ महसूस कर सकते थे वहाँ वहाँ था। कृष्णा जी ने पूरी ज़िंदगी केवल और केवल एक काम किया, अपने माइंड के कंडीशनिंग्स को पहचानना और उससे फ्री होना। इसलिए कृष्णा जी ने जिस चीज़ को जाना है वो डेथलेस थी, वो भी है, लेकिन उसको जानने के लिए हमको मेडिटेशन को इनवाइट करना होगा अपनी लाइफ। और जब तक ये ब्रेन इस पूरे के पूरे विज्ञान में बहुत डीपली इंटरेस्टेड नहीं होगा, तब तक केवल तोता रटंत हो जाएगा। वो अच्छी अच्छी बातें, गीता के श्लोक या बाइबल की बातें या कुरान की आयतें रटता रहेगा, बोलता रहेगा, लेकिन अंदर से डरता रहेगा और सफ़र करता रहेगा। जब तक मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आपको नहीं आता है, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। केवल इसीलिए और इसीलिए डीप नॉलेज का एक ही गोल है कि हर घर में हर बच्चा, हर माता पिता, हर एक इंसान जिनोगी हो सके। जिनोगी मतलब जिसकी लाइफ में मेडिटेशन उतर सके। आमतौर पे लोग सोचते हैं हमारे को कोई गुरु मिलेगा तब जाकर के हम मेडिटेशन सीख पाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आपका गुरु आपके अंदर है। आपका कन्फ्यूजन ही आपका गुरु है, वही आपको रास्ता दिखाएगा। इसलिए दोस्तों, ये है व्हाट्सएप का नंबर। अगर आप बहुत सीरियस हैं स्पिरिचुअल साइंस को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो जिनोगा एडवांस कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप अभी फाइनेंशियली इनकेपेबल हैं तो आपके लिए ही मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, पैसे के लिए, अपने आप को बिज़नेस समझाने के लिए WBX स्टार्ट किया है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करके जाइएगा, मुझे सुनना है आप क्या कहते हैं। लाइक तो कर दिया होगा आपने। चले, गुड नाइट।